आज के मैसेज का जो टाइटल है वो ये है कि परमेश्वर हाथ पकड़कर आपको पाप करने से नहीं रोकता है। परमेश्वर हाथ पकड़कर पाप करने से नहीं रोकता है। आप सोचेंगे हम विश्वासी हैं और जैसा जीवन चल रहा है ये ठीक है, कम से कम दुनिया से तो अच्छे हैं, क्योंकि हमने अपना मापदंड या अपनी तुलना हमने किससे करना शुरू कर दिया? संसार से। जबकि संसार तो अंधकार में है, संसार तो ज्योति में नहीं है, परमेश्वर के साथ में उसका संबंध नहीं है। इसलिए संसार से तुलना करना व्यर्थ है। परंतु हम संसार से तुलना करके और हम सोचते हैं अरे हम ठीक है, कम से कम मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे, कम से कम अंधविश्वास में तो नहीं है, कम से कम समझौता तो ये वाला समझौता तो नहीं कर रहे। और कुछ पाप जो हमने छोड़ दिए हैं उसके कारण हमें लगता है कि हम तो अच्छे हैं, पहले से बेहतर हैं, दुनिया से दूसरों से तो अच्छे हैं। लेकिन हमारी तुलना, हमारा कंपैरिजन वो संसार से नहीं है, संसार के लोगों से नहीं है। हमारे लिए जो मापदंड है वो बाइबल से निकलता है। और क्योंकि हम संसार से तुलना करते हैं, संसार एक लाइन में 10 गाली देता है, हम दो ही देते हैं, इसलिए हम सोचते हैं हम संसार से बेटर हैं। संसार के लोग रोज उठ के अपनी बीवी को मार पिटाई करते हैं, आप हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में एक बार करते हैं, इसलिए आप सोचते हैं तो हम तो उनसे तो बेटर हैं। वो अपने बच्चों को रोज उठ के लगाते हैं, रोज उनको गालियां देते हैं, उनको शराब देते हैं। आपकी तो जब अति हो जाती है तब आप शराब देते हैं और आप उनको गालियां देते हैं, तो आप सोचते हैं हम तो दुनिया से तो बेहतर हैं। और साथ साथ में मन में कहीं ना कहीं हमारे अंडरलाइंग एक एक सोच डेवलप हो गई है, क्योंकि परमेश्वर हमको सजा नहीं दे रहा ना। अगर इतना ही हम गलत कर रहे होते तो परमेश्वर हमको सजा दे देता। लेकिन हम सजा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, चलेगा, इतना तो चलेगा। मैंने अपनी बात किस बात से शुरू की? कि संसार से हम तुलना कर रहे हैं, और क्योंकि परमेश्वर हमें दंड नहीं दे रहा, इसलिए हम क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर को चलता है। अगर परमेश्वर को नहीं चलता होता तो परमेश्वर दंड दे देता। क्योंकि हम, जैसे मैंने बीते दिनों में एक वचन दिया, जैसे ईश्वर वैसे लोग। तो संसार के लोग तो अपने ईश्वर के जैसे हैं ही, परंतु हम जिस जिस बैकग्राउंड से हैं, जिस तरीके से हम ईश्वर को अपने जीवन में सालों साल मानते आए थे, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बात शायद बैठी हुई है कि ईश्वर जो है वो तो चिढ़ सकता है, ईश्वर जो है वो बुरा मान जाता है, ईश्वर दंड दे देता है ना, रुष्ट हो जाता है और श्राप दे देता है। और इसलिए हम आज भी ऐसा सोचते हैं कि अगर परमेश्वर को ये बात बुरी लगती तो परमेश्वर तुरंत दंड दे देता, परंतु क्योंकि परमेश्वर दंड नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है। मेरे मुंह से कड़वे वचन निकल जाएं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया ज्यादा बोलती है, हम कम बोल रहे हैं, इतना तो परमेश्वर एक्सेप्टेबल है। लोग अपने से बड़ों की बेइज्जती से बोल देते हैं, अपने से बड़ों को आदर करके नहीं बोलते हैं। वो कई बार बोलते हैं, हमने एक आध बार बोल दिया तो क्या हो गया? परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है। लोग तो बहुत ज्यादा व्यभिचार का पाप करते हैं, वो तो वैश्यालय में भी चले जाते हैं। हम तो कम से कम इतना नहीं करते, कभी गलती से मोबाइल से देख लेते हैं, अपने सिर्फ शरीर के साथ ही पाप कर बैठते हैं। इतना तो चलता है, परमेश्वर समझता है। इस प्रकार से हमने एक समझौते का जीवन बना लिया। हो सकता है कि घमंड की बात मेरे मुंह से निकल जाए तो क्या हुआ, लोग तो बहुत घमंड करते हैं, मैंने तो कम से कम इसी बात का घमंड किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसी सोच हमारे अंदर आ गई है तो वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का या तो हमारे जीवन में भय नहीं है, या हम परमेश्वर को अभी तक भी ठीक से समझ नहीं पा रहे। मैं बाइबल का एक ऐसा कैरेक्टर आज उठा के आपके साथ में स्टडी करना चाहता हूं जिसके ऊपर बहुत कम स्टडी होती। कुछ हैं जिनके ऊपर बहुत स्टडी होती। किस पे? यूसुफ पे, दाऊद पे, पौलुस पे, पतरस पे, यहां तक कि यूहन्ना पे। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर बहुत स्टडी होती। लेकिन आज का टाइटल है कि परमेश्वर हाथ पकड़कर पाप करने से नहीं रोकता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं और उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती के बारे में जैसे मैं नाम लेता हूं, आपके मन में, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हैं कई साल से, आप जानते सारी बातों को, तो आप बोलेंगे अरे ये तो वो था जिसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, वो तो गॉन केस है, उसका क्या लेना देना, उसकी क्या स्टडी करनी। परंतु मैं आपको बताऊं, वो आपसे और मुझसे ज्यादा अभिषिक्त था, आपसे और मुझसे भी ज्यादा बेहतर स्थिति में था, क्योंकि उसने यीशु को आंखों से देखा,
वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से था। और इसलिए मेरे साथ में आइए, मत्ती की किताब उसके 10 अध्याय, उसके अंदर यीशु मसीह के चुने हुए 12 चेलों की जहां पर लिस्ट दी गई, पहले उसको पढ़ के देखते हैं कि क्या यीशु मसीह के चुने हुए चेलों के अंदर से वो था या नहीं था। तो मत्ती की किताब 10 अध्याय उसके 1 वचन से इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम हैं, ये प्रेरित लिखा है, चेले नहीं लिखा सिर्फ। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बर्तुलमै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दई, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के उन 12 चेलों में शामिल था जो यीशु मसीह के सबसे क्लोज सर्किल में थे, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं के सबसे नजदीक थे, जो यीशु मसीह से पैराबल्स की, दृष्टांतों की व्याख्या को अपने कानों से यीशु की आवाज में सुना करते थे। आप किसकी आवाज में सुनते हैं? आप ब्रिजेश भाई की आवाज में सुनते हैं, या फिर यूट्यूब पे जाते हैं तो किसी प्रभु के प्रचारक की, प्रभु के दास की आवाज में सुनते हैं। लेकिन प्रचार सुनने में सबसे ज्यादा आशीषित लोग कौन हुए? ये 12 लोग जो यीशु मसीह के बिल्कुल क्लोज सर्किल में थे। ये यीशु के प्रचार को एकदम डायरेक्ट यीशु की आवाज में सुनते थे, यीशु के साथ बैठ के खाना खाया करते थे, यीशु के साथ में सवाल जवाब किया करते थे, यीशु के साथ में डिस्कशंस किया करते थे। और यीशु मसीह ने अपने पैराबल्स का अर्थ उनको बड़े डिटेल में बताया कि दुनिया के लोगों को जो बात नहीं बताई वो भी उन लोगों को मालूम है। इतना क्लोज है। और इस यहूदा इस्करियोती के, अगर आप इसको बाकी चेलों के साथ में थोड़ी देर के लिए इस बात को आप भूल जाएं, इस तस्वीर को आप हटा दें कि उसने यीशु मसीह को पकड़वाया, तो अब देखिए कि क्या वो यीशु मसीह के 12 चेलों से किसी भी प्रकार से अलग था। यहां पर जो अंश हमने पढ़ा वहां पर सबसे पहली बात लिखी हुई है कि फिर उसने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यीशु मसीह के जितने चेले थे उनके पास जो जो अधिकार थे वो ही सेम अधिकार यहूदा इस्करियोती के पास भी थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो कई बार मुझसे ऐसी बहस करते हैं, उद्धार खो सकता है, नहीं खो सकता है, और अनॉइंटिंग खो सकती है, नहीं खो सकती है, परमेश्वर कोई गिफ्ट किसी को दे दे तो क्या वापस रिवोक कर सकता है। बहुत सारी तरह की बहस चलती। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस बहस को मुंह से करने के बजाय वचन से करके देखिए, क्या परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का गिफ्ट, परमेश्वर का एम्पावरमेंट उसको मिला कि नहीं मिला। सब कुछ जो बाकी चेलों को मिला था वो ही यहूदा इस्करियोती को भी मिला है। अपने पाप क्षमा मांगता हूं, मैं यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूं, मेरे जीवन के स्वामी बनिए, आज के बाद का सारा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्या पतरस ने इस प्रकार से यीशु को ग्रहण किया था? क्या मरकुस ने इस प्रकार से यीशु को ग्रहण किया था? क्या पौलुस ने इस प्रकार से यीशु को ग्रहण किया था? ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने बनाया है नए लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग कल्चरली उस चीज से डिस्कनेक्टेड हैं। लेकिन उस समय के जो लोग थे वो तो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, उनको पुराने नियम की बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में मालूम था। परंतु यीशु मसीह के समय के लोग वही लोग थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बातों को सुन सुनकर सीखते थे। और इसलिए उस समय के लोगों को मसीहा का इंतजार था, उनको पता था कि कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं आने वाले मसीहा के बारे में दी गई है। उनको किताबें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और इसलिए उनको कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं दिया गया कि तुम इस प्रकार से क्षमा मांग के और यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना। वो फॉर्मूला हमको दिया गया है क्योंकि हम उस कल्चर के नहीं हैं। किसी भी चेले ने प्रभु यीशु मसीह को किसी अलग तरीके से ग्रहण नहीं किया था जो उन्हें यहूदा इस्करियोती से अलग कर दे कि पतरस का तो उद्धार हुआ था परंतु यहूदा इस्करियोती का नहीं हुआ था। हम इस बात को नहीं जान सकते कि उसका उद्धार हुआ था या नहीं हुआ था, परंतु हम इस बात को जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने
अपने 12 चेलों के अंदर उसको इंक्लूड किया, और उन 12 चेलों में कहीं पर भी यीशु मसीह ने कोई भेद नहीं किया, कोई अलग तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं किया। और इसलिए 10 अध्याय, मत्ती 10 और उसके पहले वचन में लिखा है, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। जो अधिकार बर्तुलमै को दिया, जो फिलिप को दिया, जो अंद्रयास को दिया, वही अधिकार यहूदा इस्करियोती के पास में भी था। वही अभिषेक जो बाकी चेलों के पास था, वही अभिषेक। अभिषेक किसको बोलते हैं हमने सीखा है। अभिषेक मतलब जुओं को तोड़ने की सामर्थ, बेड़ियों को तोड़ने की सामर्थ, चंगाई करने की सामर्थ, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ, वचन को अधिकार से प्रचार करने की सामर्थ। ये अभिषेक है, जो परमेश्वर की पावर, जो हमें एम्पावर करती है कि हम उस चीज को डिलीवर कर सकें। तो यहां पर लिखा है कि अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यहूदा इस्करियोती परमेश्वर का वो अभिषिक्त और चुना हुआ व्यक्ति था जो प्रेरित कहलाया। यहां पर जो लिस्ट है वो किसकी है? 10 अध्याय के 2 वचन में क्या लिखा है? इन 12 प्रेरितों के, जबकि पहले वचन में लिखा है 12 चेलों के, है ना, लिखा है 10 में। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया। पहले उसने 12 को पास बुलाया, उनको चेला कहा, परंतु बाद में दूसरे वचन में उन्हीं 12 को प्रेरित भी कहा है। तो वो प्रेरित की कैटेगरी का आदमी है, कोई साधारण आदमी नहीं है। हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम लोग अब उस घटना के बाद के लोग हैं, इसलिए हम यहूदा इस्करियोती को हमेशा सिर्फ ऐसे ले देखते हैं जैसे वो धोखा देने वाला व्यक्ति जिसने यीशु को पकड़वा दिया। परंतु हम बैकग्राउंड नहीं समझते, उस कैरेक्टर की गहराई को नहीं समझते कि वो कैरेक्टर जो है उस समय परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले उस क्लोज सर्कल का भाग था। वो परमेश्वर का चेला कहलाया, जैसे आप और मैं परमेश्वर के चेले कहलाते हैं। वो परमेश्वर का प्रेरित कहलाया, जिस लायक अभी हम में से कई लोग बन भी नहीं सके हैं कि हम परमेश्वर के प्रेरित कहलाएं। यानी परमेश्वर ने उसे बड़ा ऊंचा स्टेटस दिया कि वो प्रेरितों का भाग है। दूसरा, वो परमेश्वर की उस सामर्थ को पाया हुआ व्यक्ति है जो प्रचार करने की सामर्थ देता है, जो चंगाई करने की सामर्थ देता है, और जो दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ देता है। और प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी सेवकाई थी उस समय में, उसमें प्रभु यीशु मसीह 3 मुख्य काम किया करते थे। एक, दुष्ट आत्माओं को निकाल देते थे। दूसरा, सब प्रकार की बीमारियों से उन्हें चंगा कर देते थे। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का, मोक्ष का, उद्धार का सुसमाचार सुनाया करते थे। ये 3 मुख्य काम थे जो प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी सेवकाई में कर रहे थे। ये 3 मुख्य काम थे जो उन्होंने अपने चेलों को करने के लिए संसार में भेजा था। और यहूदा इस्करियोती उस विशेष लोगों के समूह का एक भाग था, प्रचार के लिए अभिषिक्त था। हमने 13-14 वचन जो पढ़ा उसमें लिखा हुआ है, उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ साथ रहें। पहली बात, यीशु मसीह के क्लोज रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक रहने के लिए। आज आपकी और मेरी बुलाहट क्या है? परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? क्या सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हम लोग पाप जो हमने किया उसके कारण नरक जाने का डर हमारे मन में है, उस डर को निकाल दें, पापों की क्षमा मांग ले, नरक से बच जाएं? बस क्या इसलिए बुलाया प्रभु ने? नहीं। आप यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय पढ़ के देखिए, जहां यीशु मसीह ने हर एक विश्वास करने वाले के लिए प्रार्थना की है। और उसमें एक मुख्य बात जो प्रभु ने बोली कि पिता, जैसे आप और मैं एक हैं, वैसे ये विश्वासी, यानी कि आप और यीशु बोलते और मैं और पिता एक हो जाएं। यानी अपने नजदीक लाने के लिए, अपने जैसा बनने के लिए, इसके लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। और उस समय जब यीशु मसीह शारीरिक तौर पर इस दुनिया में थे, तब उन्होंने अपने चेलों को इसलिए बुलाया कि वो यीशु के साथ साथ रहें। दूसरा, कि वो उन्हें भेजें कि वो प्रचार करें, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें, और मत्ती की किताब में हमने पढ़ा कि सब प्रकार की दुर्बलताओं को भी दूर करें। दूसरी बात, मत्ती की किताब 10 अध्याय और उसके 20 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने तमाम चेलों के लिए बोली थी, और वो ये बोली थी कि क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो,
परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि आने वाला एक समय आएगा जब कठिन समय आएगा और तुमको बोलना पड़ेगा, तो बोलने वाले तुम नहीं होगे, बल्कि पवित्र आत्मा तुम में से बोलेगा। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए तो बाद में आया है ना। प्रेरितों के काम में हम उस घटना को देखते हैं कि पवित्र आत्मा का वायदा किया गया और पवित्र आत्मा हम सब में आ गया। अब हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है। परंतु उस समय विशेष काम के लिए परमेश्वर का आत्मा अपने चेलों को सामर्थ के रूप में दिया गया। तो वो परमेश्वर के आत्मा को भी ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि प्रभु बोलते हैं कि आत्मा तुम में होकर बोलेगा। तो जिस प्रकार से पतरस से बोलेगा, फिलिप्पुस से बोलेगा, उसी प्रकार से यहूदा इस्करियोती में से भी बोलेगा। यहूदा इस्करियोती उस भीड़ का भी भाग है जो यूहन्ना 4 उसके 1 और 2 के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि चुने हुए जितने चेले थे उनके अंदर वो भी था। तो यूहन्ना की किताब 4 अध्याय और उसके 1 और 2 में एक बात उठी थी। क्या बोला गया? फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं परंतु उसके चेले बपतिस्मा देते थे। कौन देते थे? यीशु मसीह के चेले। और यीशु मसीह के चेले कौन थे? यीशु मसीह के चेले थे ये 12 लोग, जिनके अंदर यहूदा इस्करियोती भी शामिल है। तो आप मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह के नाम से या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यहूदा इस्करियोती बपतिस्मा देता होगा या नहीं देता होगा? देता होगा, क्योंकि यीशु मसीह के चेले बपतिस्मा देते थे। तो बपतिस्मा देने का अधिकार भी यहूदा इस्करियोती के पास में था। यानी कि हम में से कई लोगों से भी ज्यादा यीशु के क्लोज, यीशु की सामर्थ से भरा हुआ और यीशु के कामों को करने वाला, यीशु की सेवकाई को पूरा करने वाला एक व्यक्ति है यहूदा इस्करियोती, जिसके पास प्रचार करने के लिए सामर्थ है, जिसके पास दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ है, जिसको चंगा करने की सामर्थ है, जो यीशु के नाम से बपतिस्मा देता है। और साथ साथ में यूहन्ना 13 उसका 29 में जब हम पढ़ते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का पहला ट्रेजरर भी था, कोषाध्यक्ष भी था। 29 यूहन्ना 13 उसका 29 में लिखा है, यहूदा के पास थैली रहती थी। वो जो पैसा इकट्ठा होता था, आजकल भी कलीसिया के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पर एक गीत होता है और उसके साथ में एक पोटली सी लाई जाती है, जिसके अंदर सब लोग अपनी अपनी तरफ से जो भी दान देना चाहते हैं वो दान दे देते हैं। ऐसी जो दान की पोटली उस समय की थी, वो किसके पास रहती थी? खजांची यहूदा इस्करियोती के पास रहती थी। मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई। इन सारी बातों के द्वारा मैंने किस बात को बताया आपको? मैंने इस बात को बताया है कि यहूदा इस्करियोती, जिसका अंत आप जानते हैं क्योंकि आप बाइबल को पढ़ते हैं, कि उसने यीशु मसीह का तिरस्कार किया, उसने यीशु मसीह को पकड़वाया, इसने यीशु मसीह को धोखा दिया, और जिसने बाद में इस बात के पश्चाताप में आकर क्षमा नहीं मांगी बल्कि आत्महत्या कर ली, अपने आप को फांसी लगा ली, वो व्यक्ति एक समय परमेश्वर का चेला था, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ था, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त था। यदि इतना अभिषिक्त व्यक्ति भी, जो परमेश्वर के चुने हुए खास लोगों में से एक था, यदि परमेश्वर का भय नहीं मानता था, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलता था, इस कारण पतन के उस लेवल तक जा सकता है कि जो हमेशा के लिए नाश हो गया। यानी संसार में भी उसने आत्महत्या की, संसार में भी उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई, हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अब लोग यही सीखते हैं कि वो धोखा देने वाला था। और आत्मिक रीति से भी वो स्वर्ग नहीं गया हो सकता, क्योंकि उसने परमेश्वर के मंदिर का नाश किया, उसने आत्महत्या की। परमेश्वर ने ये शरीर अपने मंदिर के रूप में हमको दिया है, इसका नाश करना, परमेश्वर कहता है जो इसका नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि, सॉरी, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का मंदिर ये शरीर है। और 6 अध्याय 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वो जो इस शरीर का नाश करेगा या इस मंदिर का नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। तो उसने इस मंदिर का नाश किया, उसने आत्महत्या की।
क्या वो स्वर्ग में हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आप बोलेंगे अच्छा वो तो खैर उसकी बात है, उसने तो आत्महत्या कर ली। परंतु आप और मैं क्या मंदिर का नाश नहीं कर रहे? यदि इतने विश्वासी होने के बावजूद में आज तक गुटखा आपसे नहीं छूट रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मंदिर का नाश आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इस मंदिर को खोखला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कलीसिया में हालेलुया करने वाले को मैंने कहीं पर चुप करके खड़े होकर सिगरेट पीते हुए देखा। आप में से किसी की बात नहीं हो रही, एक दूसरे को खोजना टटोलना मत शुरू कर देना, लेकिन किसी को मैंने देखा। मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर का नाश कर रहे कि नहीं कर रहे? ये जो परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर के साथ में, अपने शरीर के साथ में, अपने यौन आनंद के लिए यदि कोई खिलवाड़ करता है, तो क्या वो इस शरीर को नाश करने का काम नहीं कर रहा है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ यहूदा इस्करियोती दोषी है इस मंदिर को नाश करने का? क्या हम इस मंदिर का नाश नहीं कर रहे हैं? हम भी इस मंदिर का नाश कर रहे हैं। ये एक गंभीर बात है। मैंने अपने नोट्स में इस प्रकार से लिखा कि मैनी थिंग्स शो दैट ही वॉज अनॉइंटेड, बट लैक ऑफ फियर ऑफ गॉड एंड वर्ल्डलीनेस अलाउड हिम टू फॉल, fail, and lose his eternity and his anointing. क्योंकि वो इतना अभिषिक्त था, उसके बावजूद उसने परमेश्वर का भय नहीं माना। उसने दुनिया से प्रेम किया, उसने धन से प्रेम किया, उसने संसारिकता से प्रेम किया, और इसलिए न सिर्फ वो गिरा, न सिर्फ उसका पतन हुआ, बल्कि वो फेल हो गया। उसने अपनी आत्मिकता खो दी, उसने अपनी अनॉइंटिंग खो दी, उसने अपना अभिषेक खो दिया, और यहां तक कि उसके पास अनंत जीवन जो हो सकता था वो भी उसने खो दिया। क्योंकि अनंत जीवन के लिए अलग से बाइबल में कहीं नहीं लिखा है इसके बाद में कि पतरस ने उसके बाद ऐसा कुछ किया जिसके द्वारा उसे अनंत जीवन मिला, या फिलिप्पुस ने ऐसा अलग से कुछ किया, जैसे मैंने शुरू में बोला कि उसने कोई क्षमा मांग के प्रभु को ग्रहण किया हो, ऐसा कोई नया अलग विशेष काम किया हो कि जिसके कारण सैल्वेशन बाद में आया हो। ऐसा बाइबल में कहीं कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब जो यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करता है, जो यीशु मसीह की बातों को जानता है और फिर उन बातों को मानकर उस पर विश्वास करके परमेश्वर के भय में, विश्वास में निरंतर चलता है, वो उद्धार पाता है, वो आशीषित है। आपने तो यीशु को ग्रहण कर लिया है। अब आपके पास में चॉइस नहीं है कि आप यीशु के साथ चलें या ना चलें। अब तो जिन शिक्षाओं को पा लिया है उनको ग्रहण करके उसके साथ चलने की जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं तो अब याद रखना, परमेश्वर किसी का हाथ पकड़ के पाप करने से नहीं रोकता। जब इतने अभिषिक्त व्यक्ति का, जो परमेश्वर के साथ साथ, प्रभु यीशु के साथ साथ उठने बैठने के लिए चुना गया, जो यीशु के द्वारा पसंद किए हुए लोगों में से एक था, जिसको परमेश्वर ने सामर्थ दिया, जो परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम के बपतिस्मा दिया करता था, जो चंगाइयां किया करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता, प्रचार करता था, यदि वो व्यक्ति भी परमेश्वर का भय नहीं मान रहा था, तो परमेश्वर ने उसको पाप करने से रोका नहीं, परमेश्वर ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। परमेश्वर आपका हाथ भी नहीं पकड़ेगा। आप कॉम्प्रोमाइज का जीवन जी रहे हैं, आप जीते रहेंगे। परमेश्वर, आप ये मत सोचना अरे अगर परमेश्वर को नापसंद होता तो परमेश्वर स्वप्न में दिखाई दे जाता, मुझे मना कर देता दारू पीने से। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो उन्होंने तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने खुद दारू बना दी, वाइन बना दी थी, दाखरस बना दिया। जब यीशु ने खुद बना दी तो हम पी लें तो क्या हो गया? और इस प्रकार से मुंह से गाली निकल जाए, फिर हम उसको जस्टिफाई कर दें, उसने काम ही ऐसा करा था, निकल ही गई, अब क्या कर सकते। और फिर बाद में कई तरीकों से अपने गलतियों को, अपने पापों को, अपने रॉन्ग डूइंग्स को जस्टिफाई करते चलेंगे, तो परमेश्वर आपको रोकने नहीं आएगा। खाते रहो गुटखा, ना ब्रिजेश भाई रोकेंगे। ब्रिजेश भाई तो टोक सकते हैं आपको, रोक तो नहीं सकते, पर टोक सकते हैं। परंतु यीशु मसीह तो टोकने भी नहीं आएगा। चोरी करेंगे, चोरी करते रहिए। पत्नी को गलत भाषा में बोलेंगे, बोलते रहिए। पड़ोस में जाके झगड़ा करेंगे, करते रहिए। चोरी से किसी की प्रॉपर्टी दबा लेंगे, दबा लीजिए। व्यभिचार करते हैं, कर लीजिए। परमेश्वर रोकने नहीं आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि इतने अभिषेक व्यक्ति का अंत यदि वैसा हो सकता है, तो आपका अंत भी क्या हो सकता है, ये बाइबल से आप खुद समझ लीजिए।
मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर हाथ पकड़कर पाप करने से नहीं रोकता। यूहन्ना की किताब में रहिए मेरे साथ में, 12 अध्याय और उसके 6 वचन में आइए। इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने ये बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर बैठे हुए थे, मार्था सेवा कर रही थी, सारे चेले बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे। तभी एक स्त्री आ गई जिसका बाइबल में नाम लिखा है मरियम, और वो एक बर्तन लेके आई और उस बर्तन के अंदर एक बहुत महंगा इत्र लेके आई। और वह बाइबल में 11 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाल दिया और फिर अपने बालों से पहुंचा। यानी कि वो तो अपने प्रभु के सामने सरेंडर कर रही थी और वो अपने पाप के कारण परमेश्वर के सम्मुख आना चाह रही थी। यानी ये पापनी स्त्री को तो एक्सेस मिल रही थी। और एक दूसरा व्यक्ति है जो अब परमेश्वर के क्लोज सर्किल में है, चुने हुए सर्किल में है, वो टोकता है। और यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, 4 वचन में लिखा है, जो उसे पकड़वाने पर था, वो कहने लगा, ये इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। फिर लिखा है कि उसने ये बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था, उसके पास उनकी थैली रहती थी और जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। क्या यीशु मसीह को पता था या नहीं पता था? प्रभु यीशु मसीह को पता था कि यहूदा इस्करियोती चोरी करता है, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी उसके बारे में किसी से बात नहीं की। मैंने चारों गॉस्पल पढ़ के देख लिए। प्रभु यीशु मसीह ने 3 अलग विश्वासियों को, पतरस, फिलिप्पुस, अंद्रियास, तुम इधर आओ, अलग से बात करेंगे। यूहन्ना तुम भी आ जाओ, एक अलग से बात करेंगे। जरा इस यहूदा के बारे में बात करनी है, इसका क्या करें। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई डिस्कशन नहीं किया कि उसके बारे में बात करें। प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने प्रचार के दौरान इस तरीके से कोई हिंट नहीं दिया ताकि ये व्यक्ति जो है ये सबके सामने हाईलाइट हो जाए। कई लोग प्रचार करते समय इस तरीके से प्रचार करते हैं कि कोई व्यक्ति जो गलत करता है वो एकदम से सबके सामने हाईलाइट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कभी हाईलाइट नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कभी भी सेवकाई करने से नहीं रोका। जो अधिकार दिए थे, जो पतरस को दिए थे, जो यूहन्ना को दिए थे, जो चेलों को दिए थे और उनको 2-2 करके भेज दिया था, उनके अंदर उसने यहूदा इस्करियोती को भी भेज दिया था। वो भी प्रचार करने गया था, वो भी अच्छी गवाही लेके आया था, वो भी बोलने वालों में शामिल था कि तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती। वो भी करके आया था ये सारे काम, परंतु साथ साथ में चोरी भी चल रही थी। ऐसा नहीं कि कोई वन टाइम कर लिया, बल्कि यहां पर लिखा हुआ है कि थैली उसके पास रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। ये नहीं लिखा उसने एक बार निकाल लिया था, एक बार नहीं किया था। उसने इस चीज को एक आदत बना लिया था कि वो चोरी कर लेता था। उसके बाद यूहन्ना की किताब 13 अध्याय और उसके 2 वचन के अंदर, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे, वहां पर भी लिखा है कि जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह बात डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगा और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। आपको क्या लगता है, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के पैर धोए या नहीं धोए? यीशु मसीह को मालूम है कि वो धन में से चोरी करता है, पहली बात। दूसरी बात, यीशु मसीह को यह भी मालूम है, साफ साफ लिखा है, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में समा चुका है, मन में विचार डाल चुका है, वो इस विचार को एक्सेप्ट कर चुका है कि वो यीशु को पकड़वाएगा। यानी यीशु को मालूम है कि ये मुझे धोखा देगा, उसके बावजूद यीशु ने उसको अलग जाके कुछ समझाया नहीं है, उसको जाके उसका हाथ पकड़ के उसको रोका नहीं कि तू मत कर, ये करने जा रहा है वो। बल्कि यीशु मसीह ने जैसे बाकी चेलों के पैर धोए वैसे उसके भी पैर धोए। उसके बाद मरकुस की किताब 14 अध्याय और उसके 10 और 11 वचन को जब आप पढ़ेंगे
तो वहां पर लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उससे उनके हाथ पकड़वा दे। वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। न सिर्फ शैतान ने मन में विचार डाल लिया है, उसने उस विचार को पकड़ लिया है, वो जाके डिस्कस करके आ गया, निगोशिएट करके आ गया, पैसे की बात करके आ गया, और अब मौका ढूंढ रहा है कि अब किसी रीति से यीशु को पकड़वा दे। लेकिन यह घटना होने के बाद में वो प्रभु भोज का समय आया है, उसके बाद में वो प्रभु भोज का समय आया है। और 20 और 21 वचन के अंदर लिखा है, उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके बारे में लिखा है जाता ही है। कहने का मतलब है, ये बात जानने के बावजूद यीशु को मालूम था कि इसने जाके अब कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, पैसा ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रभु भोज में शामिल होने से मना नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह आपको प्रभु भोज में शामिल होने से भी मना नहीं करेगा, आपका हाथ पकड़ने के लिए नहीं आएगा। गंभीरता को समझ लीजिए। न तो चोरी करने से रोका, प्रभु को मालूम था, वो शिक्षाएं दे रहे थे, उसको अपने आप चोरी से दूर हो जाना चाहिए था, परंतु वो चोरी से दूर नहीं हुआ, तो प्रभु ने उसको हाईलाइट नहीं किया, अलग नहीं किया, थैली उससे वापस नहीं ली, प्रभु ने उसकी अनॉइंटिंग वापस नहीं ली। और वो जो सारे लोग जो सेवकाई कर रहे थे, वो सेवकाई उसको करते रहने दिया, और यहां तक कि बाद में न तो उसको बदनाम किया, न उसको अलग किया, बल्कि जैसे सबको रोटी दी वैसे रोटी तोड़कर उसको भी दी। और जब रोटी उसके हाथ में आ गई, उसके बाद यीशु ने उससे कहा कि अब तू जो करना चाहता है जाकर कर। उसने परमेश्वर की कृपा को कितना तुच्छ जाना कि सब कुछ होते हुए कितना अजीब होगा, उसके मन में क्या उथल पुथल चल रही होगी। वो यीशु को बेच के आ गया है, चांदी के टुकड़े लेके आ चुका है, अब यीशु की भोज में भी बैठा हुआ है, परंतु संसार को दिखाने के लिए काम वैसा का वैसे ही कर रहा है जैसे करना चाहिए, जैसे प्रभु भोज में शामिल होना चाहिए। आपके मेरे अंदर भी हफ्ते में, महीने में वो पाप बना हुआ हो सकता है, हमने समझौता किया हो सकता है, परंतु यदि हम प्रभु भोज में शामिल नहीं होंगे, जब हम मेज का दिन है उस दिन हम कलीसिया में आए हैं, और फिर प्रचारक कहते हैं कि प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो आप इस मेज में शामिल होइए। यदि आपने प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया, आपने बपतिस्मा लिया है, तो आप आगे आ सकते हैं। उसके बाद में आत्मा तो अंदर से बोलता होगा, तुमने तो इस हफ्ते में पाप किया, तुमने तो वो किया था, है तुम अभी से चले जाना चाहते हो। लेकिन फिर दूसरी तरफ से शैतान आपके मन में क्या डालता है, नहीं जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे कि जरूर तुमने तो कोई पाप किया है, इसलिए तुरंत खड़े हो जाओ। बाहर बाहर से तो वही दिखावा करते रहो, जैसे बाकी सब लोग प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, तुम भी उसी में शामिल होते रहो, बाद में देखी जाएगी। यहूदा इस्करियोती भी दिखावे के लिए वो सब काम करता जा रहा था, शामिल भी हो गया प्रभु भोज के अंदर, और रोटी का टुकड़ा भी हाथ में ले लिया। पतरस पूछ रहा, प्रभु कहीं मैं ही तो नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हिंट दे दिया कि जिन, यूहन्ना 13 में पढ़ के देख सकते हैं, यूहन्ना 13 उसके 26 से 30 में प्रभु ने हिंट दे दिया। 25 वचन से लिखा है, तब उसने उसी तरह यीशु की छाती और झुके हुए उससे पूछा। एक्चुअली 21 वचन से लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब चेले संदेह से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और 24 वचन में लिखा है कि शमौन पतरस ने संकेत करके पूछा कि प्रभु बताओ तो किसके बारे में क्या क्या बात हो रही है। और उसने झुके झुके यीशु से पूछा, प्रभु वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। और वो चला गया करने के लिए। 26 अध्याय, मत्ती किताब 26 अध्याय, तो वहां पर 24 वचन में लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हिंट भी दे दिया है। अब
तो पश्चाताप कर ले भाई, मन में अब तो आ जाए कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, मेरा पाप पकड़ा गया। परंतु जब वो प्रभु ने बोला कि उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है, यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वो मैं हूं? अभी भी प्रभु को धोखा देने की कोशिश चल रही है, कवरिंग चल रही है। प्रभु, क्या वो मैं हूं? और उसने उससे कहा, तू कह चुका। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, जो यहां पर हमने पढ़ा, एक बहुत, मैं सोचता हूं बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कह दी। क्या कह दी? यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता, क्योंकि वो अनंत नाश के लिए अब जा रहा है। और मैं आपको इसी से जोड़कर वो बात कहना चाहता हूं जो जैक पुनन के मैसेज को सुनने के बाद में मैंने सीखी, कि भला होता कि आपने यीशु पर विश्वास किया ही ना होता, आपने यीशु का वचन सुना ही ना होता, भला होता आपके लिए। परंतु अब क्योंकि आपने वचन सुन लिया है, अब आपका न्याय इस वचन के अनुसार होगा। ये वचन सुनने के बावजूद आप समझौते का जीवन बिताना चाहते हैं, आप मुंह से गालियां देना चाहते हैं, आप शराब पीना चाहते हैं, आप अपने मुंह से कड़वा बोलना चाहते हैं, आप अपनी भाषा शैली नहीं बदलना चाहते हैं, आप संसार जैसे करता वैसे ही अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के सेवक को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के वचन को आप ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन का आपके लिए कोई खास महत्व नहीं है, कलीसिया का संगति का संडे सत्संग का आपके लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, भला होता कि आपने विश्वास किया ही ना होता, परंतु कर लिया है और अब इन चीज़ों को तुच्छ समझते हैं। तो यहूदा इस्करियोती के जीवन से समझ लीजिए कि कितना भी चुना हुआ हो, कितना भी अभिषिक्त हो, कितनी भी सामर्थ हो, कितना भी क्यों ना हो, परंतु नाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। परमेश्वर हाथ पकड़कर नहीं रोकता है कि आप पाप ना करें, परमेश्वर हाथ पकड़ के नहीं रोकता है कि आप पाप ना करें। चुना हुआ व्यक्ति भी, ध्यान दीजिएगा, चुना हुआ व्यक्ति भी यदि परमेश्वर के वचन पर ध्यान ना दे, परमेश्वर की बार बार जो चेतावनी आती है उसके ऊपर ध्यान ना दे, परमेश्वर का भय ना माने, तो शैतान उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। यहूदा इस्करियोती को पता भी नहीं चला कि शैतान उसके अंदर समा गया है। वो अभी भी यीशु से पूछ रहा है, प्रभु क्या मैं हूं? जबकि वो बेच के आ गया यीशु मसीह को, 30 चांदी के सिक्कों में बेच के आ चुका है, इस खोज में है कि यीशु मसीह को कैसे पकड़वा दे, परंतु अभी भी पूछ रहा है, प्रभु क्या वो मैं हूं? यदि परमेश्वर का तिरस्कार का जीवन जीते रहेंगे तो एक दिन शैतान ऐसा कब्जा कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पाप और समझौते का जीवन इतना सामान्य बात बन जाएगी कि फिर आप आराम से पाप करते रहेंगे, आराम से संसारिक व्यक्ति के जैसा जीवन भी जीते रहेंगे। वही भाषा जो संसार के व्यक्ति की है वही आपकी रहेगी। अपने से बड़ों को इज्जत करना बाइबल सिखाती है, परंतु आप सीखेंगे नहीं। मुंह से अपने भला बोलना, मुंह से गलत शब्द ना निकालना, परंतु आप सीखेंगे नहीं। वही कड़वा जैसे पहले बोलते थे वैसे ही बोले, मैं तो यहाँ नहीं था, ऐसे ही हैं हम तो, और अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। व्यभिचार करते रहेंगे, सुनेंगे नहीं, वचन बार बार बोलता रहेगा, व्यभिचार छोड़ेंगे नहीं, चोरी छोड़ेंगे नहीं, समझौता छोड़ेंगे नहीं, गुस्सा छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई झगड़े छोड़ेंगे नहीं, गुटखा छोड़ेंगे नहीं, शराब छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ वैसे ही करते रहेंगे। शैतान आपके अंदर वो इन्फ्लुएंस करके आपसे वो सब कुछ कराता रहेगा, आप छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगा। परमेश्वर ने यहूदा इस्करियोती का हाथ पकड़ के उसको पाप करने से नहीं रोका, शिक्षा देते रहे, शिक्षाओं को सुनता रहा। यीशु ने उसको बदनाम नहीं किया, यीशु ने उसको पिन पॉइंट नहीं किया। मैं तो फिर भी कभी आपकी गलती पर आपको बोल देता हूँ, कभी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कभी मैं आपको टोक देता हूँ। परमेश्वर तो आपको टोकेगा नहीं, उसने वचन में जो लिख दिया उतना ही है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा मीठी महीन आवाज में जरूर आपको टोकेगा, रोकेगा, परंतु नहीं मानेंगे तो 2 चेतावनी के वचन बस पढ़कर और बंद कर देता हूं। यहूदा सबोपदेशक की किताब 11 अध्याय 9 वचन, सबोपदेशक की किताब उसके 11 अध्याय और उसके 9 वचन, उसके अंदर शुरू में जो लिखा है हे जवान, उसकी जगह अपना नाम लगा लीजिए, हे ब्रजेश। अब
अपनी जवानी में आनंद कर। जवानी का मतलब है अपने जीवन में, जवानी को जीवन कर लीजिए, क्योंकि आपकी जवानी निकल गई तो कोई बात नहीं। क्योंकि आप मान लीजिए 50 साल के हो गए, 60 साल के हो, आप बोले अब हम जवान कहाँ रहे। तो जवानी को जीवन कर लीजिए और ऐसे पढ़ लीजिए कि अपने जीवन में आनंद कर और अपने जीवन के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मेरे भाई और बहनों, बच्चा जब छोटा होता है और जब सिर्फ चलना सीख रहा होता है ना, पहले वो घुटनों के बल चलता है, यानी कि गिरी हुई अवस्था में ही चल रहे होते हैं शुरू शुरू में। लेकिन धीरे धीरे करके बड़ी मुश्किलों से पकड़ पकड़ के खड़ा हो जाता है, फिर पैरों पे चलना शुरू करता है तो गिर जाता है, फिर हम उसको उठाते हैं, फिर थोड़ा चलता है, फिर गिर जाता है। नया विश्वासी कई बार पाप के साथ में स्ट्रगल करता है, समझौता करता है, गिर जाता है। परमेश्वर इस बात को जानता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी भर कोई व्यक्ति बड़ा होने के बाद में भी थोड़ी थोड़ी देर में गिरता रहे। थोड़ी थोड़ी देर के अंदर बच्चों की हड्डियों के अंदर पता नहीं क्या रबड़ लगा होता है, ऐसे धप्प से गिर जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। अभी आप ऐसे अपने कूल्हे के बल धप्प से गिर जाए ना, तो कूल्हे की हड्डी टूट जाएगी इस उम्र में, और पता नहीं कहाँ की हड्डी टूट जाएगी। 1 महीने तक फिजियोथेरेपी चलती रहेगी। परमेश्वर ने अलाउ किया है कि बचपन में बच्चा गिरेगा, कई बार गिरेगा, उसकी हड्डियां उस सब झटके को सहन कर लेगी, परंतु बड़ा होने के बाद में वो झटका सहन करने लायक नहीं रहेगी, हड्डी टूट जाएगी। आत्मिक जीवन में जब नए हैं उस समय परमेश्वर इस बात की हमको थोड़ी सी लिबर्टी देता है कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमसे समझौते हो सकते हैं, हम कई बार गिर सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर गिरते ही रहना है, गिरते ही रहना है। इस बात की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं हो सकता। ये मत सोचना मैं परमेश्वर का अच्छा विश्वासी हूं, वचन जानता हूं, अब मैं कभी गिरूंगा नहीं। गिरने की पॉसिबिलिटी हर समय रहती है, कितना भी अच्छा चलना दौड़ना जानता हो। यहां तक कि बड़े बड़े एथलीट जो पूरे स्टेडियम के अंदर पूरी दुनिया के सामने जोर लगा के दौड़ते हैं, वो भी कभी कभी गिरते हैं। इसलिए गिरने की पॉसिबिलिटी कभी भी हो सकती। कभी भी ये मत समझना कि अब तो मैं विश्वासी हो गया, अब तो मैं समझदार हो गया, मैं कभी गिर नहीं सकता। सावधान रहने की जरूरत है। परंतु मैं उन लोगों को भी रिमाइंड करना चाहता हूं जो पहले बच्चे थे, अब बड़े हो गए, तब भी चलते चलते बीच बीच में धप्प से गिर जाते हैं। कभी घुटनों के बल गिर जाते हैं, कभी कूल्हे के बल गिर जाते हैं, कभी साइड के बल गिर जाते हैं। तो फिर लोग बोलेंगे कुछ तो एबनॉर्मल है भाई, ये सीधा चल ही नहीं सकता, ये 2 कदम चलता है और फिर ये धप्प से गिर जाता है। अगर ऐसा होगा तो आप दुनिया में चल नहीं पाएंगे। लोग आपको कोई भारी चीज आपके हाथ में देंगे नहीं, ऑफिस का लेटर आपके हाथ में देंगे नहीं, कहीं पर भी गिर जाएगा, इसको कैसे भेजें, इसको पैसे निकालने कैसे भेजें बैंक में, ये पता नहीं रास्ते में कितनी बार गिरेगा। मेरी बात समझ लीजिए, दुनिया में ऐसे व्यक्ति को कोई नौकरी नहीं देगा, कोई काम पे नहीं रखेगा जो व्यक्ति बार बार गिरता रहेगा। ये तो मैं शारीरिक गिरने की बात कर रहा हूं। अगर कोई बार बार पैसे में कॉम्प्रोमाइज में, ईमानदारी में, चरित्र में गिरता हो तो भी नहीं देगा। आत्मिक रीति से भी एक समय था जब परमेश्वर ने पाप के बारे में एक लिबर्टी या एक एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई थी कि परमेश्वर हमको क्षमा दे रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं उस कृपा का हम फायदा उठाएं, हम बड़े हो जाएं, हम मैच्योर हो जाएं तो अब हमें गिरना बंद करना चाहिए। हाँ, गिर सकते हैं कभी, पॉसिबिलिटी है, परंतु फिर भी बड़ी चौकन्ना होकर बड़े अच्छे से चलना सीखना है आत्मिक जीवन में। अन्यथा परमेश्वर लिबर्टी तो दे रहा आज भी आपको और मुझको, कह रहा है कि तेरे मन की मर्जी से कर, अपनी आंखों के देखे के अनुसार कर, जो तेरे मन में आए कर, परंतु याद रख एक दिन तेरा न्याय किया जाएगा। और आखिरी वचन जो 1 कुरिन्थियों 10:31 जो इस साल का हमारा मुख्य वचन है, बस उसको पढ़ देता हूं। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 31 वचन आपको रिमाइंड कर दूं कि ये साल वो साल है जब परमेश्वर ने हमें ये बात सीखने के लिए बोला है कि मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। 10 के 31 में लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो आपके सामने कंट्रास्ट है। या तो वचन कह रहा है जो मर्जी करो, एक दिन तुम्हारा न्याय होगा। यहूदा इस्करियोती में जो भी कुछ किया मन मर्जी से किया, परंतु न्याय हुआ। और या फिर चुन लो कि चाहे खाओ, चाहे पियाओ, चाहे जो भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमीन। चुनाव हमारे हाथ में है। परमेश्वर आपकी मेरी सहायता करे ताकि हम बार बार ना गिरें, बल्कि हम एक अच्छा जीवन परमेश्वर में चल सकें, दौड़ सकें। परमेश्वर ने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है। बोलो यीशु मसीह की
जय।